Hey. Hello everyone. Today now we'll discuss about the some questions on the basis of aromatic electrophilic substitution. So let's discuss first question. Polish substituted benzene are often obtained in Friedel-Crafts alkylation when alkylating reagent is present in excess. However, no polysubstituted product is obtained in Friedel-Crafts acylation. How do you explain this observation? क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप बेंजीन की फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो तो वो फर्दर आपको दोबारा से अगर एक्सेस रिएजेंट हो एल्काइलेटिंग तो आपको प्रोडक्ट मतलब पॉलीसब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देता है, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की एक बार करने के बाद दोबारा से वो रिएक्शन नहीं देता, पॉलीसब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं बनाता। ऐसा क्यों और कैसे आप इसको एक्सप्लेन करोगे? अगर आपने एक बात चीज़ नोट की हो, जब हम बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो क्या बनता है? टॉलिन। और जब बेंजीन की फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है? एसिटोफिनोन। उस पर क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इस पर क्या लगा हुआ है? CH3CO ग्रुप लगा हुआ है। जो CH3 ग्रुप होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग एंड फर्दर इट एक्टिवेट द मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो तभी इसी वजह से जो बेंजीन होता है वो टोलिन बनाएगा, टोलिन दोबारा से क्या करेगा? एक्टिवेट होकर बेंजीन को ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की हेल्प से, और वो फर्दर क्या दे देगा? इस तरह से आपको पॉलीसब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3CO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने भी कार्बन फैमिली के फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो वो बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट। जब बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा तो वो दोबारा से क्या करेगा? दोबारा से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही रीज़न है मेनली इस चीज़ का। इसको आपने मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बेंजीन को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, और CH3CO ग्रुप क्या करेगा? बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज लाकर उस बेंजीन रिंग को क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ आंसर लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। बाकी जो मैंने बताया है उसको आप इसमें कंपोजिट करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एसाइलेशन कैन ओनली बी यूज टू गिव कीटोन। सही बात है कि अगर आप एसाइलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन ही मिलेगा। एंड दिस इज बिकॉज HCOCl डिकम्पोज टू CO एंड HCl अंडर रिएक्शन कंडीशन। ठीक है। जबकि डीएक्टिवेटेड बेंजीन आर नॉट रिएक्टिव, डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिएक्शन डीएक्टिवेटेड बेंजीन आर नॉट रिएक्टेड टू फ्रीडल क्राफ्ट कंडीशन। तो जो CO ग्रुप होता है वो बेंजीन को क्या कर देगा? डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है। डीएक्टिवेट करने की वजह से वो फिर बेंजीन को आपको क्या देगा? सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही प्रोडक्ट देगा। ओके। हेलो बेंजीन लेविस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 often complex to aryl amine making them very unreactive। मतलब ये सारे के सारे बेंजीन रिंग को अनरिएक्टिव बनाते हैं। अमाइन एंड अल्कोहल, ठीक है, कैन गिव कंप्लीटिंग नाइट्रोजन ऑक्सीजन एसाइलेशन रेदर देन रिएक्टिव रिंग एसाइलेशन। ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने अब समझाया, अगर आपको वो समझ में आया तो उसके थ्रू आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर डेंट्रेट बेंजीन C6D6 undergo nitration at the same rate as normal benzene C6H6 justify the statement। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो एरेनियम मैकेनिज्म की तो उससे मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से मिला हुआ है कि जब आप बेंजीन पे सपोज करो ये बेंजीन है, यहाँ पर एक में H लगा दिया हमने और यहाँ पे आपका नाइट्रेशन करिए NO2 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या होता है? NO2 पे अटैक होता है, नाइट्रेशन तो हो गई, नो डाउट। उसके बाद तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वही आपका क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसी पे ही हमारी जो रिएक्शन होती है वो रेट डिपेंड करती है। तो चाहे आप यहाँ पे ड्यूट्रिएटेड बेंजीन ले लो, चाहे आप यहाँ पर क्या ले लो, सिंपल बेंजीन ले लो,
तो रेट ऑफ रिएक्शन तो फर्स्ट स्टेप में ही होनी है, तो वहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगी। इस वजह से कहता है कि आप ड्यूटेटेड बेंजीन ले लेते हो या फिर नॉर्मल बेंजीन लेते हो तो उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो यही आंसर है इसका। दिस इज बिकॉज C6H6 एंड C6D6 अंडरगो नाइट्रेशन थ्रू एरेनियम आयन मैकेनिज्म सिंस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रोबोट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, सिंस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे आएगा नॉट इन्वॉल्व है, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लेना। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट्स वाई परडेंटेड बेंजीन 6 एंड D6 अंडरगो नाइट्रेशन एट द सेम रेट एज अ नॉर्मल बेंजीन 6। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तभी हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे और विद सॉल्यूशन। और आप ऐसे ही हमें मोटिवेट अप्रिशिएट किया करो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। और जिसने भी अगर ना सब्सक्राइब किया हो, लाइक ना किया हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना प्लीज़। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखते रहिए RK केमिस्ट्री चैनल।